जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी के इस वीडियो में। यह वीडियो बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासतौर पर उन सभी बच्चों के लिए जिनका एम है एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एग्जाम्पल, अगर आप एमएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से मे बी पीजीटी के लिए अगर आप शिक्षा शास्त्र से तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये खास होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम क्या करेंगे दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उन सब को न केवल देखेंगे बल्कि उस पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इससे संबंधित जो थीरीज़ है, जो कॉन्सेप्ट है, इनके जो रिकमेंडेशंस हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मैंने कहा था कि हम इसके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ ही साथ हम इसका थीरी भी समझते चलेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएगा वैसे वैसे हम इसकी थीरी को भी कंप्लीट डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो इसी क्रम में पहला सवाल जो आपसे ये है कि मुदालियर कमीशन, देखो नॉर्मल सी बात है, अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं तो आपको इस कमीशंस की डेट एक्चुअली पता होनी चाहिए कि कौन से सन में, कौन सी डेट में ये कमीशन आया था। एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा मुदालियर कमीशन, इसके पहले राधा कृष्णन आयोग, इसके बाद का कोठारी आयोग, तो जो भी आयोग और कमीशंस आए थे तो सबसे पहला तो सवाल यही आता है कि वो आयोग आया कब था। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शंस में आप दो डेट देख रहे होंगे, मतलब दो यहाँ पे 52, 53, 64, 66, 48, 49। इसका क्या मतलब है, बखूबी आपको पता होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट से अगर आप बच्चे हैं तो इस तरीके का डेट तब लिखा जाता है दोस्तों कि जब कोई कमीशन कमेटी जब बनाई जाती है और जब वो रिपोर्ट तैयार करती है। ठीक है, जब वो बनाई जाती है, जब रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो इसलिए यहाँ पे दो बार इसको डेट को लिखा जाता है। आई होप कि आपको इतना तो डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आपका पहला सवाल क्या है कि मुदालियर आयोग यानी कि मुदालियर कमीशंस दोस्तों कब गठित हुआ था और मुदालियर आयोग किससे संबंधित है। तो पहला आपका ऑप्शन है, पहला है 1948-49, दूसरा है 1952-53, तीसरा है 1964-66 या फिर इनमें से कोई नहीं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्कस करते हुए चलूँ। 1948 और 49 की बात करें तो आप ज़रा सोचिए, आज़ादी के घोषणा 47 की तुरंत बाद, ठीक है, 48, तो ये वो कमीशन है, या फिर इसके बाद 52 या 64 में। अगर आप डेफिनेटली अगर समझ पा रहे हैं तो आपका आंसर डेफिनेटली यही होगा कि इसका सही आंसर होगा, 1952 और 53। यानी कि इस कमेटी की जो इस कमेटी को जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था, इसकी गठन जब हुई थी 52 में और इस कमेटी ने 53 में रिपोर्ट तैयार करी। एक थोड़ा सा यहाँ पर टिप्पणी करना चाहूँगा। पहला था दोस्तों 1948-99, आज़ाद भारत का पहला एजुकेशन कमीशन बना था 1948 और 49 में उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उसको हम राधा कृष्णन आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं आप? उसको हम राधा कृष्णन आयोग कहते हैं और उसी को विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि वो किससे संबंधित था, वो यूनिवर्सिटी से संबंधित था। और हमारा जो मुदालियर आयोग है यह किससे संबंधित है, यह माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन करने में बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा सलाह बोर्ड CABE यानी कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE ने भारत सरकार को सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा का पूर्ण गठन की आवश्यकता है। अब ये ना आपने समझा 1952, इससे पहले उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा की कमीशन आ गई थी, तो CAB ने केंद्र सरकार को कहा ऐसा है, आपने एक रिपोर्ट तो मंगा लिया अपने विश्वविद्यालय शिक्षा पे, लेकिन अब माध्यमिक शिक्षा के बारे में काम करिए, माध्यमिक शिक्षा को गठन करिए। तो CAB ने सिफारिश किया केंद्र सरकार को कि आप माध्यमिक शिक्षा यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में रिपोर्ट तैयार करिए। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने 23 सितंबर 1952 को मद्रास के विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। अब यहाँ से आपको क्या पॉइंट याद करना है भाई, यहाँ से आपको याद करना है पहला 23 सितंबर 1952, कितना, 23 सितंबर 1952। और इसके बाद दोस्तों मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, 3 पॉइंट यहाँ पे निकल के आ गया, इनको अध्यक्ष बनाया गया। इसीलिए इस कमेटी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मुदालियर आयोग भी कहते हैं। और यह कमेटी किस पे बनाई गई, यह कमेटी बनाई गई थी किस पे दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा का पूर्ण गठन के लिए। किस पे बनाई गई थी, माध्यमिक शिक्षा के पूर्ण गठन के लिए बनाई गई थी। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसीलिए हम माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, इसीलिए इसे मुदालियर आयोग भी कहते हैं। अब आयोग ने क्या किया भाई, 14 पन्ने मतलब 14 अध्याय
और 244 पृष्ठ की एक रिपोर्ट तैयार करी। कितने चैप्टर थे इसके अंदर? 14 चैप्टर और 244 पेजेस। उसने 29 अगस्त 1953 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, केंद्र सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट दे दी। अब यहाँ से आपको क्या क्या पता चला कि यह जो कमेटी थी उसकी सिफारिश करी थी CAB ने, और इस पे दोस्तों 23 सितंबर को 1952 को इस कमेटी का गठन किया गया। मद्रास विश्वविद्यालय कुलपति मुदालियर स्वामी के डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के अध्यक्षता में, और इस कमेटी ने 29 अगस्त 1953 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अब आइए देखते हैं, अब थोड़ा सा सवाल हल करने में और अच्छा लगेगा। चलिए अगला सवाल, मुदालियर कमीशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए, कितना मजा आएगा ना। मुदालियर आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राधा कृष्णन आयोग, या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी कमीशन, हंटर कमीशन, कोठारी कमीशन। मैंने आपको बताया कि ये किस एजुकेशन सिस्टम पे, सेकेंडरी एजुकेशन पे काम कर रही थी। तो अब आप कितनी आसानी से बता पा रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा, आप डेफिनेटली रिप्लाई कर पाए होंगे। मुदालियर कमीशन ने अपने सुझाव दिए, किस पर सुझाव दिए दोस्तों? प्राथमिक शिक्षा पर, माध्यमिक शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, यानी कोई नहीं, किस पर दिए थे सुझाव? बहुत अच्छा जवाब आप दे रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि माध्यमिक शिक्षा पर दिया था। सेकेंडरी एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम वाले इतने तो हम डेफिनेटली आप समझ सकते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन पे दिया था। अब आइए, माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग का गठन कब किया गया था? याद करिए, 52 में किया गया था, 52 में किया गया था दोस्तों। यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं बनता है, 23 सितंबर 52 डेफिनेटली आपका सही जवाब। देखिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं नॉर्मल, ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाते हैं बाबू। हाँ जी, माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग का गठन किसके सुझाव पे किया गया, या फिर इसकी गठन करने की सुझाव प्रस्तुत किसने करी थी? तो बताइए किसने करी थी? आपका जवाब होगा CAB ने, UGC ने, NCERT ने, राधा कृष्णन आयोग ने। तो किसने किया था? आप कहोगे CAB ने किया था, करेक्ट, बहुत अच्छा। अगला सवाल देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी, इन्होंने तो कोठारी कमीशन की अध्यक्षता करी थी। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जी हाँ, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी थे। या सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर ताराचंद। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। अभी आपसे सवाल पूछ सकता है, हालांकि इतना डीप में तो नहीं पूछेगा, लेकिन जानकारी के लिए पूछ सकता है। अगर आप नेट JRF की बात करें तो पूछ सकता है। एमएड एंट्रेंस एग्जाम में मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि इतना डीप आपसे पूछेगा कि लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU, या मद्रास, या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? तो किसके थे? मद्रास विश्वविद्यालय। ठीक है, मद्रास विश्वविद्यालय। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल पे जाने से पहले हम थोड़ी सी और थ्योरी देखेंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग के सचिव कौन थे? ज़रा थ्योरी देख लेते हैं, फिर यहाँ से आपको और क्लियर होकर जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, इस आयोग में अध्यक्ष के अलावा 10 सदस्य थे। ठीक है, कौन कौन थे? चेयरमैन जी तो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी थे, आपको पता है। सेक्रेटरी कौन था भाई? श्री SN बासु जी सचिव थे, सेक्रेटरी थे। असिस्टेंट सेक्रेटरी कौन था? डॉक्टर SMS धारी जी थे। अन्य सदस्यों में देखेंगे तो श्री जॉन क्रिस्ट, डॉक्टर केनेथ रस्ट विलियम्स, श्री KG सैयदीन, डॉक्टर KL श्रीमाली। याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा, मतलब याद नहीं रखिएगा, बस ध्यान में रखिएगा। आपको याद बस इतना रखना है, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी को याद रख लीजिए, और SN बासु जी को याद रख लीजिए, जो कि सेक्रेटरी थे, सचिव थे। और असिस्टेंट सेक्रेटरी कौन थे? SMS धारी थे। बाकी बस ध्यान में रखिएगा कि श्री हंसा मेहता इस कमेटी के सदस्य थे। श्री JA तारापुरवाला भी इस कमेटी के सदस्य थे। श्री MT व्यास भी इस कमेटी के सदस्य थे, और डॉक्टर KL श्रीमाली इस कमेटी के सदस्य थे। ठीक है, इनको बस याद रखिएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष होनी चाहिए। जब ये रिपोर्ट कमेटी ने दिया तो उसने कहा था कि 7 साल तक आप माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन रखिए। 7 साल मतलब कौन? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इन 7 क्लास को लेके आपने सेकेंडरी एजुकेशन बताई। 11 बच्चे की उम्र 11 साल के बाद से 17 साल 18 साल तक आप यहाँ पे प्रवेश दे सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी कमेटी ने कहा कि जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 2 पार्ट में कौन कौन सा? जूनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। मतलब 6, 7, 8 को आप जूनियर सेकेंडरी का नाम दीजिए, और 9, 10, 11, 12 को आप सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी का नाम दीजिए, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का नाम दीजिए। तो निम्न माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक, जूनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की बात करी थी। इस कमेटी ने 2 भागों में माध्यमिक शिक्षा को, सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी को डिवाइड किया था। अब आइए, इस कमेटी ने ये भी कहा था कि ऐसा करिए, हमारा जो 11th और 12th है तो ऐसा करिए ना,
ट्वेल्थ के क्लास को ग्रेजुएशन में मर्ज कर दीजिए, जिसको हम प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन इसने नाम दिया था। मतलब इन्होंने कहा था कि ट्वेल्थ के क्लास को आप यूनिवर्सिटी में मर्ज कर दीजिए और 11th के क्लास को 10th में मर्ज कीजिए। ये भी सुझाव इस कमेटी ने रखा था, ठीक है। इस चीज़ को बस ध्यान में रखिएगा। अब आइए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे तुरंत चलने ही वाले हैं। इस कमेटी ने कहा था कि कोई भी विद्यालय में कम से कम 200 दिन क्लास चलना चाहिए, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम कराइएगा, और कम से कम 35 घंटे एक सप्ताह में क्लासेस होने चाहिए, और एक क्लास हो 45 मिनट्स की रखी जाए। इस कमेटी ने रिपोर्ट, इसीलिए आप अभी भी देखेंगे तो स्कूल में जो हमारी क्लासेस होती है 45 मिनट्स की होती है, जिसकी रिकमेंडेशन किसने करी थी दोस्तों? जिसकी रिकमेंडेशन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने करी थी, मुदालियर कमीशन ने करी थी, इसी की रिकमेंडेशन। तो 45 मिनट की रही। अच्छा, ये चीज़ें भी जाननी चाहिए। जैसे मैं आपसे कह दूँ कि भारत 2011 में जब वर्ल्ड कप जीता तो उसके कैप्टन कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे, बिल्कुल थे। T20 वर्ल्ड कप 20 ओवर का होता है। सिमिलरली अगर स्कूल एजुकेशन 45 मिनट का एक क्लास लेता है तो ये इसकी रिकमेंडेशन किसने करी थी? इसकी रिकमेंडेशन माध्यमिक शिक्षा आयोग या फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या फिर मुदालियर एजुकेशन कमीशन ने करी थी। करेक्ट। चलिए, इस कमेटी ने यह भी कहा था कि आप 6 दिन तक स्कूल खोलिए, संडे को ऑफ दीजिए, और हफ्ते में एक दिन आधे दिन, सैटरडे या हफ्ते में एक दिन के आप आधे दिन की पढ़ाई करिए, ठीक है। और साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी की बात की गई थी, और कहा गया था कि गर्मियों में 2 माह की छुट्टी दीजिए और बीच में 2 बार 10 या 15 दिन की छुट्टी दीजिए। 10 या 15 दिन की छुट्टी मान लीजिए किसी एग्जाम के बाद दे दिया या आपने ठंडी में दे दिया। और गर्मियों में दोस्तों सामान्य रूप से गर्मियों में 2 महीने की छुट्टी की रिकमेंडेशन इन्होंने करी थी। अब आ जाइए, यहाँ तक थियरी समझ में आ गया होगा तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो क्वेश्चन हम यहाँ से देख लेते हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के सचिव कौन थे, सेक्रेटरी कौन थे। तो मैंने आपको बताया था कि हाँ अब सही है। हाँ, मैंने आपको बताया था कि अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर जी थे, जो कि विश्वविद्यालय कहाँ के? मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। अब यहाँ पे बात हो रही है कि सचिव कौन थे, सेक्रेटरी कौन थे? श्री हंसा मेहता जी, ये क्या थी? सदस्य थी। श्रीमती हंसा मेहता ये सदस्य थी। डॉक्टर A.N. बासु, डॉक्टर L. श्रीमाली, ये लोग तो सदस्य थे ही, लेकिन सेक्रेटरी कौन था दोस्तों? सेक्रेटरी थे डॉक्टर A.N. बासु। आई होप यू आर गेटिंग गॉट इट, वेरी गुड। चलिए, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। हाँ, यहाँ से देखिए, निम्न में से कौन माध्यमिक शिक्षा आयोग के सदस्य नहीं है? ठीक है, श्री हंसा मेहता जी हैं कि नहीं बताइए? है ना, बिल्कुल है। ऐसे डॉक्टर यही तो सेक्रेटरी थे, और श्रीमाली ये भी थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ बताऊंगा और मैं थोड़ा सा आपसे इंटरेक्ट करना चाहूँगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के सदस्य थे कि नहीं थे? तो यहाँ पे आप कह सकते हैं नहीं थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो अध्यक्ष थे इससे पहले के राधाकृष्णन आयोग के, इसके पहले के विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के, वहाँ पे वो अध्यक्ष थे, लेकिन यहाँ पे वो सदस्य नहीं थे। आप एक बार इस चीज़ को जरूर देखिएगा कि लोकसभा का स्थापना कब हुआ था। बहुत अच्छा। चलिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब दी थी? 52 में हुआ, 53 में इन्होंने दिया था। 53 में कब दिया था दोस्तों? 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त या 25 अगस्त, अगर आपने ध्यान दिया। कोई दिक्कत नहीं, इतना जल्दी ये याद नहीं होता, आप एक बार इसका नोट्स बना लेंगे ना, जैसे जैसे जो शब्द लिखे हैं एक बार नोट्स बना लेंगे, सब याद हो जाएगा। आप वॉल स्टिक पे लगा दीजिएगा, सब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत घबराने की बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि आपको इससे संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे मिल जाते हैं, और वीडियो को मैं समाप्त करने वाला हूँ, बहुत लंबा नहीं खींचने वाला हूँ। हाँ जी, माध्यमिक शिक्षा आयोग रिपोर्ट में कितने अध्याय एवं पृष्ठ थे, कितने चैप्टर थे? मैंने बताया था 1414। अगर याद ना आए तो वैलेंटाइन डे को याद कर लीजिएगा, या फिर याद ना आए तो चिल्ड्रंस डे को याद कर लीजिएगा। 14 नवंबर, 14 फेब, या फिर यहाँ पे 14 चैप्टर था और 244 पेज था। करेक्ट, दिस इज़ द परफेक्ट आंसर, दिस इज़ द राइट आंसर, एंड आई होप आपको तो समझ आ ही गया होगा। चलिए, कुछ और सवाल के बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। कुछ और सवाल देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में विभाजित किया? बता दीजिए। मैंने आपको अभी बताया था कि निम्न माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा, जूनियर और हायर सेकेंडरी की बात करी थी। कितने भागों में विभाजित किया गया था? 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 2 में, 3 में, 4? बताइए ना, आप बता दीजिए मुझे। चलिए, 2 में। एक और हमें सवाल बता दीजिए। 2 भागों में विभाजित किया गया था, तो पहले को हमने जूनियर सेकेंडरी कहा था और दूसरे को हायर सेकेंडरी कहा था। तो इस जूनियर सेकेंडरी में कितने क्लास रखे गए थे? बता दीजिए। आप कहोगे सर 6, 7, 8। बहुत अच्छा, 6, 7, 8 रखे गए थे, मतलब 3 क्लास रखे गए थे। तो हायर सेकेंडरी में कितने क्लास रखे गए थे? अगर आप कहते हैं सर 9, 10, 11 और 12 4 क्लास रखे गए थे, मैं कहता वाह, बिल्कुल समझ में तो आ गया आपको। बहुत अच्छा जी, मुझे भी मज़ा आ गया और आपको भी मज़ा आ गया, मुझे भी समझ आ गया और आपको भी समझ में आ गया।
करते जाइए ना, ज़रा लाइक भी कर दिया करिए। अब तो ख़त्म होने वाली वीडियो, अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा, 16 मिनट हो गए हैं, तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। घबराइए मत, वीडियो को समाप्त करने ही वाले हैं। आपको ऐसा लग रहा हो कि काश वीडियो समाप्त नहीं होती, लेकिन क्या करें, प्रकृति का नियम है, एक बार मिलने के बाद बिछड़ना होता है। तो मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, बट सवाल देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम हेतु कितने कार्य दिवस निर्धारित किए थे? एक साल में कितने कार्य दिवस के बाद आप परीक्षाएं करा सकते हैं? कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? 00 200, 180, 220 या 190? बताइए बताइए बताइए। 220 कितने भाई? 220। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग में एक कक्षा 45 मिनट की होनी चाहिए, इसकी सिफारिश किसने दी थी? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने एक कक्षा कितने का अंतराल कितना समय होना चाहिए था? 45 मिनट। इस तरीके के भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा याद आने की कोशिश कर रहे हैं, एक हफ्ते में कितने घंटे की पीरियड्स की बात की जाएगी, तो वो हो जाएगा 35 आवर्स। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, ये था 200 कार्य दिवस। कितना भाई? 200 कार्य दिवस। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या। अगला सवाल, संपूर्ण भारत में माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में समान नीति एवं समान योजना बनाने के लिए केंद्र सरकार अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाह बोर्ड CAB स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था? तो किसने दिया था भाई? देखिए, माध्यमिक शिक्षा की जब बात की जाएगी ना, तो बिना आप डाउट के आप कहिएगा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग। अच्छा, माध्यमिक शिक्षा आयोग को कहते क्या हैं? क्या कहते हैं भाई? मुदालियर आयोग। ठीक है, समझ आ गया? यहाँ से आप सवाल कर लेंगे, बहुत अच्छा कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माध्यमिक आयोग माध्यमिक पाठ्यक्रम में कितने विषय रखे थे? दोस्तों, ये जब मैं पढ़ रहा था 5, 6, 7 और 8, तो वास्तव में इसका आंसर मुझे 8 आया था, लेकिन वो 8 सब्जेक्ट्स की ऑथेंटिसिटी मुझे नहीं मिल पाई थी, इसलिए मैं यहाँ पे कमेंट नहीं करूँगा। तो ये एज इट इज़ क्वेश्चन मुझे जैसा मिला मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो कितने सब्जेक्ट रखे गए थे? 8 सब्जेक्ट रखे गए। 8 सब्जेक्टों में 3 सब्जेक्ट जो थे वो ऑप्शनल थे। 3 सब्जेक्ट ऑप्शनल थे। ऑप्शनल में क्या क्या थे? वो एक स्ट्रीम डिवाइड की, ह्यूमैनिटी, साइंस, एग्रीकल्चर, इस तरीके की स्ट्रीम डिवाइड की गई थी, उसी में से 3 सब्जेक्ट लेना था। तो यहाँ पे कितने पाठ्यचर्या में विषय रखे गए थे? तो 8 रखे गए थे। बस इतना याद रखिएगा, जैसे मुझे और जानकारी मिलेगी मैं इस पर एक्सप्लेन करूँगा। हाँ जी, निम्न में से किसने व्यवसायिक कुशलता हेतु प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया था? एक सवाल यहाँ पे और मुझे बता दीजिए। पॉलीटेक्निक दोस्तों, पॉलीटेक्निक की सुझाव सिफारिश किसने करी थी? पॉलीटेक्निक स्टार्ट करने की सुझाव सिफारिश किसने करी थी? और ये जो सवाल कह रहा है ना दोस्तों, व्यवसायिक कुशलता हेतु प्रांतों में तकनीकी शिक्षा, इसी की बात की जा रही है। तो कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग, यशपाल समिति। अगर मान लीजिए आपसे कभी पूछ लेता कि पॉलीटेक्निक शिक्षा की सिफारिश किसने करी थी दोस्तों, यहाँ पे याद रख लीजिएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग को और क्या कहते हैं? माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग कहते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहते हैं। सो दिस इज द परफेक्ट आंसर। चलिए, ये तो निम्न में से किसने उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज़ स्कूल, मल्टीपर्पज़ मतलब जिसके उद्देश्य कई सारे हों, आप उन्हें एग्रीकल्चर भी सिखा, वो बच्चा सीख सके, वो टेक्निकल भी सीख सके, वो ह्यूमैनिटी भी सीख सके, साइंस भी सीख सके, मल्टीपर्पज़ का सुझाव किसने दिया था दोस्तों? इसी शिक्षा, देखिए उच्च माध्यमिक स्तर पर, समझ रहे ना, माध्यमिक स्कूल उच्च माध्यमिक स्तर पर बात करें तो UGC, कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग। समझ में आ गए? तो आपने दिमाग में ये रखिएगा, निम्न माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई यही मुदालियर आयोग है, यही माध्यमिक शिक्षा आयोग है। बस इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। वी हैव अ फ्यू मोर क्वेश्चंस एंड वी हैव अ फ्यू मोर टाइम इन दिस वीडियो, बट वी विल बी श्योर कनेक्टेड इन अनदर वीडियो, सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया? किसको सम्मिलित नहीं? बात कब की है भाई? बात है हमारी 1952 की। कब है भाई? 1952 और 1953 की। तो आप देखिएगा, त्रिभाषा सूत्र का मतलब 3 लैंग्वेजेस में, एक आपका रीजनल लैंग्वेज जो ऑफिशियली लैंग्वेज है वो, दूसरा आपको एक इंग्लिश या फिर एक कंप्लीट लैंग्वेज जो पूरे इंडिया में चलता हो, और तीसरा कोई आप एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं। त्रिभाषा की बात की गई थी। खासतौर पे एक और याद रखिएगा कि रीजनल लैंग्वेज पे इसने फोर्स दिया था। कला एवं संगीत रखा गया था, हस्तलिपि रखा गया था, हैंड आर्ट एंड क्राफ्ट, तो कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश नहीं की गई थी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। हाँ, यहाँ से एक अच्छा सवाल है दोस्तों कि शिक्षक के लिए बाइबल कहा जाता है, किस रिपोर्ट को शिक्षक के लिए बाइबल कहा जाता है? किस रिपोर्ट को शिक्षक के लिए बाइबल कहा जाता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, यशपाल कमेटी, श्री ज्ञान आयोग, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग को ही कहा जाता है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को ही शिक्षक के लिए बाइबल कहा जाता है। सो गाइज, थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय दिया। सो वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस, लेट मी फिनिश इट एंड देन विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
निम्न में से किस विद्यालय में स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने की बात की गई थी? तो इसी ने करी थी, एनसीईआरटी, राधाकृष्णन माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ही कहा था कि आप क्या करिए, स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा भी दीजिए। चलिए, हाँ जी, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस स्थापित करने का सुझाव भी किसने दिया था? एनसीईआरटी ने या माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, यूजीसी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो किसने दिया था दोस्तों? किसने? शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन की बात की जाए तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ही आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, निम्न में से किस कोर्स को योग्य अध्यापकों के प्रशिक्षण में जोड़ने का सुझाव माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ही एक कोर्स को जोड़ने की बात कही थी। मे भी आप उसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, B.ed, M.ed, PhD या CTET। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा M.ed। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? M.ed। बहुत अच्छा। हाँ जी, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षकों की शिकायत पर विचार करने हेतु निम्न में से किस बोर्ड की नियुक्ति, मतलब उन्होंने कहा था कि मान लीजिए टीचर के अगेंस्ट कोई कंप्लेन करना चाहे या टीचर आपस में कोई कंप्लेन करना चाहे, उसके लिए एक बोर्ड बनाइए। तो शिक्षक शिकायत बोर्ड, अवेटेशंस बोर्ड, या फिर प्रशासनिक बोर्ड, या शिक्षक गुणवत्ता सुधार बोर्ड। तो इस बोर्ड को जो कहा जाता है दोस्तों, इसको बोर्ड को अवेटेशन बोर्ड कहा जाता है, जहाँ पे आप टीचर संबंधित वो शिकायत कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। सो दिस इज़ द फाइनली लास्ट क्वेश्चन कि आपको मैंने बताया था कि 11वीं कक्षा को माध्यमिक में मिला दीजिए और 12वीं कक्षा को डिग्री कोर्स में मिला दीजिए। यह बात भी इसी आयोग ने कही थी, एनसीटी, राधाकृष्णन या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। मैंने आपको भी यहाँ पे बताया था माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या कहा था। एक सेकेंड, हाँ, माध्यमिक शिक्षा ने कहा कि 11 को माध्यमिक में मिला दीजिए और 12 को आप अपने डिग्री कोर्सेज में मिला दीजिए। तो इसका सुझाव किसने दिया था? इसका भी सुझाव माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया था। सो बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ी सी फ़ैन मैंने इसलिए ऑफ़ किया है ना, क्योंकि फ़ैन की आवाज़ से इस वीडियो के बैकग्राउंड नॉइज़ के मैं आपको डिस्टर्ब कर सकता हूँ। देखिए, मतलब आपके लिए कि आपको डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब मैं एमएड की तैयारी कर रहा था तो मुझे इस तरीके का बड़ा रिसर्च करना पड़ता था कि किसने क्या कहा, और बड़ा कन्फ्यूज़न सा होता था। और सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये होती थी कि मुदालियर आयोग कौन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग कौन है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कौन है। तो और सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न अभी भी होती है कुछ बच्चों को कि स्कूल को क्या है, कॉलेज क्या है, और निम्न हायर सेकेंडरी, लोअर सेकेंडरी, ये सब क्या चीज़ें होती हैं। तो मुदालियर शिक्षा आयोग मैंने सब पूरे एक जगह पे इकट्ठा कर दिया कि मुदालियर आयोग ही स्कूल शिक्षा आयोग है, मुदालियर आयोग ही सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, ठीक है। और इसी ने डिवाइड किया था दो भाग में, कौन सा? जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन, निम्न माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा। निम्न माध्यमिक शिक्षा में 6, 7, 8 और उच्च माध्यमिक शिक्षा में 9, 10, 11, 12 रखे थे। 3 से 4 साल, 7 साल की इनकॉली संपूर्ण चीज़ें यहाँ पे थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी थे और AN बसु जी इसके क्या थे? सेक्रेटरी थे। और इन्होंने 14 चैप्टर और 244 पेजेस में एक संपूर्ण सिफारिश की रिपोर्ट दी थी, और इसी रिपोर्ट को टीचर्स के लिए बाइबल कहा जाता है। ये तमाम चीज़ें थी जो इससे रिलेटेड थी। और यकीन मानिए, ऐसे करके अगर आप 2-4 कमिटीज़ को पढ़ लेंगे, जैसे इसके पहले का राधाकृष्णन आयोग, इसके बाद का आप कोठारी आयोग, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे ना, बड़ा अच्छा आपकी तैयारी हो जाएगी। और एज ए टीचर आपको ये सारी चीज़ें जानकारी होनी भी चाहिए। आई रियली एक्सपेक्ट दैट, ठीक है। जैसे माने जो क्रिकेट खेलते हैं ना, उन सबको पता होता है IPL कौन जीता, वर्ल्ड कप कौन जीता, कौन किसका कैप्टन है, वो सब पता होता है। तो एज ए टीचर हमें भी तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अब एक खास रिक्वेस्ट ये है, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ये मेरा इंस्टा अकाउंट है दोस्तों, अभी नया नहीं है, मतलब कम लोग जुड़े हुए हैं। मुझे खुशी होगी अगर आप इस पर मुझे फॉलो करेंगे। कोई शिकायत, सुझाव, सलाह मुझे यहाँ पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मुझे उसका बेशक से इंतजार रहेगा। तो बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खूब याद रखिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे राधाकृष्णन आयोग, आज़ाद भारत का पहला शिक्षा आयोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में बना आयोग। भाई, जिसके जन्मदिन पे हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, उन्होंने जो आयोग रिपोर्ट बनाई होगी, वो क्या ही रिपोर्ट बनाई होगी, उसको जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।